औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। अमेंडमेंट हो गई सेनेट से भी। रज़ाई साहब तो पहले ही पेन लेके बैठे हुए थे, उन्होंने साइन भी कर दिए। होना ही थी। मैं इससे पहले अब एक वीलॉग कर चुका हूं और जिसमें मैंने ऐलान कहा था कि ये हो फजलुर रहमान महज एक ड्रामा का, और ये रोल उनको दिया गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आपको जरा हीरो शीरो। मुसद्दा पहला भी उन्हीं का था और दूसरा भी उन्हीं। जो फजलुर रहमान ने पेश किए नुकात वो भी उन्हीं के, और फजलुर रहमान को बता दिया गया था कि आप ये नुकात पेश करेंगे और इसके लिए आप पीटीआई से नेगोशिएट करें। पीटीआई के वो मेंबर्स जो डायरेक्शन जीएचक्यू से भी लेते हैं वो पहुंच गए मौलाना के पास, और फिर दोस्तियां और तल्लक और न जाने क्या क्या, जिससे मौलाना हीरो बन गए। कैमरे की आंख उन पे फिट हो गई, लाइटें उस पे फिट हो गई और मौलाना खुश हो गए कि वाह 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 वाह, मैं तो दुनिया का हीरो बन। उन्होंने कहा जी मैंने सांप का डंग निकाल दिया। ये कौन सा डंग था जिन्होंने निकाल दिया? वो तो मौजूद है। जिन्होंने डंग डाला था, डंग उनका मौजूद है। मौलाना की क्या औकात थी इसको निकालने की? मकसद जुडिशरी को बूटों के नीचे लाना था, जो बूटों से खिस खिस कर बाहर आ रही। फिर कौन सा मौलाना ने डंग निकाल दिया? हाँ, अलबत्ता मौलाना हीरो बनकर 4 दिन खूब घूम। उनका ख्याल था कि पीटीआई के वोटर्स जो हैं वो बड़े मुतासर होंगे। पीटीआई के वोटर्स को पहले से भी मालूम था और अब तो पक्का पता चल गया कि मौलाना वही रोल प्ले कर रहे थे जो साबिका रहा है। उन्हें तारीख में जिस नाम से याद किया जा रहा है वही रोल प्ले कर रहे हैं। इस तरमीम के पास कराने में मौलाना का उतना ही रोल है जितना बिलावल का और शहबाज शरीफ का है, नवाज का है। ये एक ज़हन में। अब कुछ लोग, और मैं ये भी नहीं मानता कि अख्तर मैंगल अलग थे। अगर अख्तर मैंगल अलग थे तो फिर उन्हें साबित करना चाहिए। वो कोर्ट में अपने दोनों सेनेटर्स को लेके आए और कोर्ट में ये बयान अलफी रिकॉर्ड करवाएं कि हमें जबरदस्ती लाया गया, हमने वोट नहीं दिया, जबरदस्ती दिलवाया गया गन की नोक पे। और वो पीटीआई के लोग जो अब कहेंगे कि जी हमें गन की नोक पे लाया गया, उनके भी बयान अलफी लेकर अदालत में पेश किए जाएं। अब गेंद कोर्ट पे है। अगर 17 के 17 जज आज अपनी कौम, अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाते हैं तो शायद ये तरमीम हमेशा के लिए खत्म हो। आज चाहिए अमीनुद्दीन को और अफगान को और अफरीदी को कि वो इस कौम का नमक हलाल और सबके साथ खड़े हो जाएं और स्ट्राइक डाउन कर दें इस तरमीम। दूसरी तरफ पीटीआई अपनी पूरी कुव्वत के साथ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, पार्लियामेंट भी पहुंचे, डी चौक भी पहुंचे, जहां जहां जरूरत है पहुंचे, और उस वक्त तक पहुंचे जब तक ये तस्लीम नहीं कर लिया जाता कि ये तरमीम नहीं थी, मुल्क और कौम के साथ गद्दारी। मगर एक बात ये भी देखना चाहिए कि डॉक्टर जरका और फैसल सलीम जैसे लोगों को जो कभी पीटीआई का हिस्सा ही नहीं थे, उनको सेनेटर क्यों बनाया गया? पीटीआई की ये खामी है। तो 30% सेनेटर वो होते हैं जिनका कोई पीटीआई से ताल्लुक नहीं, तो वो बिकेंगे ही। और क्या करें? मैं मजीद इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन अक्लमंदों का इशारा काफी है कि ऐसा क्यों होता है। अब कारकुनों को क़यादत करना होगी, और ये जो हर रोज बदलते हैं। ज़ैन कुरैशी के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो बिक चुके थे। पूरा खानदान एक लाइन पे है। वो जो बंदा जेल में है वो जेल में नहीं है, सिर्फ फोटो शूट के लिए अदालतों में हथकड़ी लगी होती है। माजी में जरदारी के साथ भी ये हुआ। कभी उसकी जबान कट गई, कभी कोई सब फोटो शूट था वो एक बंगले में, और बेनजीर को जेल में खड़ा करके फोटो शूट करते हो, फिर वापस चली जाती। उसी बंगले में वो प्रेग्नेंट हुई, आसफा पैदा हुई। मैं ये तस्लीम नहीं करता कि परवेज अलाई कभी जेल में था। मैं ये तस्लीम नहीं करता कि कुरैशी जेल में, और ना ही मैं ये तस्लीम करता हूँ कि बुशरा जेल में। वो अगर इमरान को रास्ते से हटाया गया तो वो बंदरा नाइके है, और अगर पीटीआई में कंप्रोमाइज आया कि माइनस इमरान खान तो फिर शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम। ये मेरी बात आज भी नोट कर ले, कल भी से याद रखें। एक बात और याद रखें, पीटीआई पहले से कमजोर हो चुकी है और आपका आर्मी चीफ पहले से बहुत मजबूत है। नदीम अंजम जो उसके मुकाबले में था, काज एक था दोनों का, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट था दोनों में, वो बाहर हो चुका है। लॉन्ग कोर्स के लोग अब आउट हो चुके हैं सारे, शॉर्ट कोर्स के लोग की पोस्टर्स पे हैं, और जो नए प्रमोट हुए लॉन्ग कोर्स के वो आर्मी चीफ की तरफ कोर की कमांड के लिए देख रहे हैं। आर्मी चीफ बहुत मजबूत हो चुका है, ये याद रखने वाली बात। खान को 1.5 साल हो गया जेल में, उन्होंने पत्थर फेंक के पानी में देख लिए कि पीटीआई क्या कर सकती है, वरना तो उन्हें एक दिन भी जेल में नहीं रहना चाहिए था। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि डंग जो है वो काले नाग का तो नहीं निकला,
जुडिशरी का निकल गया, तो फिर बाहर निकले ना। हर बंदा मैनेज है, ये याद रख। जो मैनेज नहीं है वो उनके पास लीडिंग रोल नहीं। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका शुक्रगुजार। थैंक्स।